माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग याकूब का पत्र के विषय में सीखेंगे। हम लोगों ने इससे पूर्व में भी याकूब के विषय में सीखा था। ये पत्र कौन लिखा है, कौन याकूब ने लिखा है। यदि हम इसका अध्याय 1 वाक्य 1 को पढ़ेंगे, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 1, वहां पर लिखा है, यह पत्र ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के सेवक याकूब की ओर से हैं। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशजों को नमस्कार। देखो, संसार भर में बिखरे हुए, इसलिए इसको यूनिवर्सल या कैथोलिक एपिस्टल कहते हैं। और मैंने कल के इंट्रोडक्शन क्लास में भी बता करके दिया था, ये संत पौलुस ने यदि नॉन जूस को मुख्यतः नजर में रखा है, तो इन कैथोलिक पत्र में संसार भर में बिखरे हुए जो यहूदी क्रिश्चियन लोग हैं उनको मुख्यतः नजर में रखते हुए, इसीलिए यहाँ इंट्रोडक्शन में बोल रहा है, संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशजों को, ये यहूदी लोगों को और ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों को मन में रख करके नजर में रखते हुए ये लिख रहा है। अभी ये ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के सेवक याकूब कर करके अपने को एकदम विनम्र कर करके लिखा है। इसके पीछे का कारण कहा जाता है और बाइबल में भी हमें मिलेगा। यही याकूब ईसा मसीह पागल हो गया है बोल करके पकड़ करके अपना घर ले जाना चाह रहा था, और जब तक कि ईसा मसीह का क्रूस, मृत्यु और जी उठना नहीं हुआ, तब तक ईसा मसीह के विरोधी बन करके रहने वाला ईसा मसीह के कुटुंब का एक व्यक्ति है ये याकूब। लेकिन ईसा मसीह का मृत्यु और उनके पुनरुत्थान इनके जीवन को बदला और शिष्य समूह में वो जुड़ता है। इन्हें भी एक प्रेरित अपॉस्टल कहते हैं, और बाइबल के अंदर इन्हें ही जेम्स द जस्ट या राइचस जो नाम से जो पुकारा जाता है, क्रिस्त का भाई कर करके जो लिखना। विशेषकर हमें मालूम है गलातियों का पत्र दिया 1 वाक्य 19 में संत पौलुस प्रभु के भाई ऐसा कर करके जो लिखा हुआ है, तो कहा जाता है वो इसी व्यक्ति को। क्योंकि यरूशलेम जब संत पौलुस पहुंचा, यरूशलेम का पहला बिशप ये जेम्स द जस्ट था। याकूब वहाँ का बिशप बन करके वहाँ सेवा कर रहा था। तो इस प्रकार याकूब वहाँ रह करके वो शहीद भी बनते हैं। पहले ईसा मसीह का विरोध करने वाला उनका ही रिलेटिव, उनका ही भाई, बाद में विश्वासी बन करके, बिशप बन करके
यरूशलेम का पहला बिशप का कार्य कर रहा था। ये हम लोग ये भी देख सकता है, जो फर्स्ट महासभा, पहला महासभा यरूशलेम में हुआ, इसलिए आधिकारिक रूप से वहाँ पर उस महासभा में उठ खड़े होकर के जो बातें बताया और उसको फाइनलाइज करता हुआ सब हम लोग देखते हैं। क्यों? उनको अथॉरिटी, यरूशलेम के बिशप के रूप में अथॉरिटी मिला था, इसलिए वो आधिकारिक रूप से सिखाते हैं। और दूसरी बात है, ये बिशप बना करीब AD 44 कहते हैं, क्रिस्त के मृत्यु के कम से कम 12 वर्ष के बाद इनका बिशप बनना। लेकिन क्रिस्त के मृत्यु के तुरंत बाद वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाला व्यक्ति बना, शिष्यगणों में सम्मिलित होकर के सेवा करने वाला बना। इस प्रकार आगे चल करके बिशप बनाया। और AD 62 में इनका शहादत भी वहाँ पर हुआ। AD 62 में ये याकूब का जो शहादत रोम में, यरूशलेम में हो रहा है, यरूशलेम में हुआ। और इनको वहाँ का लीडर बनाने के बाद यरूशलेम से पेत्रुस फिर रोम की ओर यात्रा करते हैं। याकूब को वहाँ का लीडर बना करके, बिशप बना करके रखने के बाद संत पेत्रुस यरूशलेम छोड़ करके इसके बाद मुंह किया था रोम की ओर। वो रोम में उनका भी AD 64 के करीब में उनका भी शहादत होता हुआ हमें मिलेगा। और प्रेरितचरित अध्याय 15 के अंदर, प्रेरितचरित अध्याय 15 के अंदर हम लोगों को इनके शहादत के विषय में, ये 15 के अंदर फर्स्ट सिनड के विषय में जो लिखा हुआ वो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। फर्स्ट सिनड में क्या हुआ था उसके विषय में। और संत याकूब के विषय में हम लोग स्वयं अपने को परिचय देते हुए इतना विनम्रता के साथ क्रिस्त का भाई के रूप में वो बता करके दे रहा है। और जैसे मैंने बोला है, 4 याकूब हमें नए विधान के अंदर मिलेगा। उनमें से याकूब, प्रभु का भाई याकूब बोल करके जहाँ कहीं भी जो लिखते हैं वो भाग इनके विषय में है। और हम लोगों को कई और चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। सबदी का पुत्र एक याकूब है, सबदी का पुत्र याकूब, जिनको हेरोद ने मार डाला था। प्रेरितचरित अध्याय 12 के अंदर और वाक्य 2 में हम लोग जो पढ़ते हैं, जिनका हत्या जो किया गया है वो सबदी का पुत्र याकूब है। यहाँ पर यरूशलेम का बिशप बन करके ये जो याकूब है, याकूब द जस्ट, प्रभु का भाई करके जो पुकारता है, उनका शहादत AD 62 में हुआ है, ये हेरोद के समय पर नहीं। इसलिए ये कंफ्यूशन में नहीं आना है, कई लोगों को ये कंफ्यूज करता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 5 को अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोगों को मालूम है ईसा मसीह सुबुद्धि नष्ट हुआ और उनको पकड़ करके लेकर जाने के लिए जो आने वाला वो जो भाई है वो ये याकूब है। और प्रेरितचरित अध्याय 15 के अंदर, अध्याय 21 के अंदर सब हम लोगों को इनके विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। और यरूशलेम काउंसिल में अगला पॉइंट ये है, यरूशलेम काउंसिल में संत याकूब खड़े होकर के जो वचन दिया था उसको, और याकूब का ये पत्र को अगर हम देखें उसमें बहुत कुछ
एक समान मिलेगा और कुछ बातें एक समान नहीं है, ऐसा भी बात होता है। संत याकूब अपने पत्र के अंदर मुख्यतः विश्वास के ऊपर जोर डाल रहा है और साथ ही साथ विश्वास वो हम लोग देख नहीं सकता। विश्वास, एक व्यक्ति बोल रहा है मैं विश्वास करता हूं ये सब, लेकिन याकूब बोल रहे हैं जो ना देखने वाला हाँ विश्वास कर रहे इतना काफी नहीं है, उस विश्वास को दिखाओ, विश्वास को दिखाना, विश्वास को दिखाने को हम लोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो याकूब के पत्र में याकूब जोर डाल रहा है यदि आप क्रिस्त में विश्वास कर रहा है, ईश्वर में विश्वास कर रहा है, अपनी प्रवृत्तियों में उसको दिखाओ। केवल मुंह से बोलने से ना दिखने वाला उस विश्वास नहीं चाहिए, दिखने वाला विश्वास अर्थात प्रवृत्तियों में विश्वास दिखाओ कर करके याकूब कहते हैं। लिविंग फेथ थ्रू वर्क्स, कर्मों के द्वारा आपके विश्वास को जीवित रखो और उसको दिखाओ। और क्रिश्चियन लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ के रूप में दिखाने वाला व्यक्ति है ये याकूब। याकूब के पत्र के अंदर एक क्रिस्तीय व्यक्ति प्रैक्टिकली कैसे जीवन जीता है या जीवन जीना चाहिए इसको प्रकट करते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, इसलिए उसका संख्या 1972 में CCC 1972 के अंदर इसी पत्र को कोट करते हुए कहते हैं फेथ विदाउट वर्क इज डेड। अगर आप विश्वास करते हैं प्रवृत्तियों में नहीं है तो आपका वो विश्वास मृत विश्वास है। आपके उस विश्वास को जीवन देता है आपकी प्रवृत्ति के द्वारा। संत याकूब अपने इस पत्र के द्वारा इसके ऊपर बहुत जोर डालते हैं। यदि इनके पत्रों में अगर हम थोड़ा सा घुस करके जाएं तो अध्यायों को अगर हम पढ़ते हुए जाएं, वहां पर सबसे पहले इसकी ये जो घटना ये सब थोड़ा देखें। 5 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। 5 भागों में संत याकूब के इस पत्र को हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वो दे रहा है, कौन है क्या है ऐसा। इसके बाद अपने जीवन में परीक्षाएं आएगा, आपके जो विश्वास है उसकी परीक्षा होगा और कई प्रकार का प्रलोभन आपके जीवन में आएगा, इसके विषय में बता करके दे रहा है। तीसरे भाग में कुछ उपदेश दे रहा है, कुछ वार्निंग दे रहा है और चौथा में प्रार्थना की शक्ति के विषय में एवं ये एक लीडर किस प्रकार अपने कलीसिया का देखभाल करना चाहिए, ऐसे कुछ बातों को भी बता कर दे रहा है। और 5th पोर्शन में लास्ट विशिंग वाला जो पोर्शन, अब सबसे पहले वाला जैसे मैंने बोला है इंट्रोडक्शन वाला, ये अध्याय 1 वाक्य 1 में हम लोगों ने देखा किसने किसके लिए ये जो लिखा हुआ कर करके। इसके बाद जो वाक्य 2 से जो लिखा हुआ वाक्य करीब 26 तक का ये जो लिखा हुआ है, हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 1 हम लोग जब पढ़ा था, उस अध्याय 1 को मैंने कहा था, हम लोगों ने उस रीति को भी देखा था। योहन का सुसमाचार का अध्याय 1, उस जो लिखने वाला वो जो साहित्य शैली है उसको कैयाटिक शैली कहते हैं। कैयाटिक, उसी कैयाटिक शैली में ही याकूब ने अपना ये अध्याय 1 को लिखा। कैयाटिक क्या है? जो स्टार्टिंग में कुछ वचन को लिख करके वो
आखिरी वाला वचन के साथ उसका मेल होगा। इसके बाद सेकंड वचन और आखिरी का जो सेकंड वाला है, इस प्रकार सेंटर में आकर के एक में उसका मुख्य उद्देश्य सेंटर पॉइंट में लाने वाला, इस प्रकार जो लिखने वाला ये जो तरीका है उसको कैयाटिक जो तरीका कहते हैं। उस साहित्य शैली के द्वारा इसका भी रचना हुआ है। यहाँ का सेंटर पॉइंट जो है हमें याकूब का पत्र दिया 1 वाक्य 17 एवं 18 में मिलेगा। वो है सेंटर पॉइंट। याकूब का पत्र अध्याय 1 का वाक्य 17 एवं 18 के अंदर वो जो सेंटर बात है उसकी ओर वाक्य 2 से लेकर के वाक्य 27 तक का जो वचन है वो जाते रहता है। मैं थोड़ा 17 को पढ़ रहा हूं। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं, अर्थात स्वर्ग के ईश्वर की ओर से हैं, और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के वहां से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना कोई परिक्रमा, और परिक्रमा के कारण कोई अंधकार नहीं है। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि का प्रथम फल बने। इस बात में लेके आने के लिए इस कैयाटिक शैली को अपनाते हुए सिखाते हैं। सबसे पहले वाक्य 2 से लेकर के 4 तक अगर हम देखें, वहां पर विश्वास की परीक्षा होगा, ये बात बता करके दे रहा है। और अध्याय 1 वाक्य 26 में लास्ट वाला जो वचन, वहां पर भी विश्वास का जीवन के विशेष में बारे में ही वहां पर भी परामर्श किया हुआ है। इसी प्रकार अध्याय 1 वाक्य 5 से लेकर के 8 तक अगर हम देखें, वहां पर डबल माइंडेड फेथ वाला, जैसे दीवार के ऊपर बैठा हुआ बॉल उधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, इसी प्रकार विश्वास में दृढ़ नहीं है, वो यहाँ वहाँ जैसे पानी में तैरने वाला नाव के समान, इस प्रकार का जो रीति। और उसी प्रकार अध्याय 1 वाक्य 22 से 25 तक अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर ईश्वर का वचन में भिन्न रीति से देखने का, देखो वहां पर भी उसी प्रकार, तो एक कैयाटिक रीति है। इसके बाद अगला तीसरे स्टेप में देखो, अध्याय 1 वाक्य 9 से 16 तक अगर देखें, तो जो अच्छे जीवन जी करके, विश्वासी जीवन जी करके उनको जीवन का मुकुट मिलने के विषय में वहां पर सिखाते जा रहे हैं। और यहाँ दूसरे साइड में अध्याय 1 वाक्य 19 से 21 तक अगर देखें, वहां पर वो जो वचन है जीवन देने वाला वचन है बोल करके दे रहा है। तो इसी प्रकार स्टार्टिंग और अंत, इसके बाद सेकंड लाइन और वहां लास्ट से सेकंड, इस प्रकार लिखने वाला ये तरीके को ही कैयाटिक जो लिटरेचर कहते हैं, जो साहित्य शैली कहते हैं। और केंद्र वाला, सेंटर वाला पॉइंट कहाँ लेकर के आते हैं, अध्याय 1 वाक्य 17-18 जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये अध्याय 1 को इस प्रकार कैयाटिक रीति से लिखा हुआ है, उसका सेंटर पॉइंट की ओर ये दोनों ओर से बातें लेकर के आते हैं। संत याकूब यहाँ पर विशेष रूप से ये सिखाते हैं कि आपके विश्वास का परीक्षा जरूर होगा, आपकी विश्वास का परीक्षा होगा, उसमें आपको सफल रहने के लिए तैयार रहना है। जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 जो 8 आशीर्वचन में, जो आखिरी में 11 और 12 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, जब क्रिस्त में विश्वास करते हुए ईश्वरीय विश्वास में आप आगे बढ़ेंगे
उसके लिए आपकी परीक्षा होगा, अत्याचार होना, अपमान करना, ये सब होना। ये इस बात को संत याकूब अपने पत्र में बहुत ही जोर डाल करके दे रहा है। इसका मतलब है मेन पॉइंट के अंदर, अध्याय 1 के अंदर हम लोगों को मिला है ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन। वो विशेष रूप से अध्याय 1 वाक्य 2 से 15 तक में, और जो वचन के अनुसार आपको कैसे जीना है, केवल सुनने वाला नहीं बल्कि जीने वाला, डूअर्स ऑफ वर्ड ऐसा कहते हैं। आपको वो वचन को जीना है, उसके अनुसार प्रवृत्ति में लेकर के आने वाला आपको बनना है। वो आगे आपको कैटेकिक रूप में भी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ करके देखा था। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च इस विषय में सिखाते हैं कि ये जब तक आपका जीवन में जो दया और करुणा का प्रवृत्ति नहीं है, आपका विश्वास का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर जैसे दयालु है, करुणा सागर है, इसी प्रकार अन्य जरूरतमंद, गरीब, ऐसे लोगों पर आपको भी दया करुणा दिखाना है। कैटेकिज्म 2447 के अंदर ये साफ साफ लिख करके सिखा रहा है, यदि आप क्रिस्त में, ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप दयालु बनना, करुणावान बनना, आप दया का, करुणा का प्रवृत्ति करने वाला होना चाहिए। केवल बोलने से नहीं, बोलना दिखता नहीं है, दिखने वाला विश्वास होना चाहिए। अध्याय 2 के अंदर अगर हम जाएं, अध्याय 2 को अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर देखो हेडिंग ही डाला हुआ है, दरिद्रों का सम्मान कैसे करना चाहिए, और आगे कर्मों के अभाव में आपका विश्वास व्यर्थ रहेगा, इस बात पर जोर डाल करके देता है। अध्याय 2 का वाक्य 14 से हम लोग जो पढ़ेंगे वही, कर्मों के अभाव से विश्वास व्यर्थ है करके, फेथ एंड वर्क गोस टुगेदर। अन्यथा ये दोनों मिलकर के नहीं है, अन्यथा आप मुंह से अगर बोलने से कोई मतलब नहीं है। वाक्य 26 में यही बोल करके अध्याय 2 को खत्म करता है, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। देखो अध्याय 2 समाप्त भी यही बोल करके, आत्मा के बगैर जैसे शरीर निर्जीव है, उसी प्रकार आपका कर्म नहीं है तो विश्वास जो बोल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। संध्या को बड़े आराम से सिखा रहे हैं। इसी कारण मैं एक बात और बोल करके देना चाहूंगा, जब 16वीं सदी में कैथोलिक कलीसिया से मार्टिन लूथर अलग हुआ, वो अपना बाइबल जब बनाना शुरू किया, अपने रीति से ट्रांसलेशन करना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले नया विधान का इस याकूब के पत्र को बाइबल से निकालने का प्रयत्न किया। बोलता है ये सही नहीं है, सही टीचिंग नहीं है। ये बोल करके इस बाइबल से मार्टिन लूथर, इतिहास यही कहते हैं, इस याकूब के पत्र को निकालने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति। लेकिन उनके कई दोस्त लोग, अन्य लोगों ने बोला नहीं नहीं निकालना नहीं, ये अच्छा है बोल करके, इसीलिए याकूब का पत्र उनके किताब में रहा। ये उनका कहना है, याकूब का पत्र है एपिस्टल ऑफ स्ट्रो है, मतलब भूसा है, इसलिए इसको जलाना ही का काम आता है, जला दो, हटा दो बोल करके। क्या कारण है? यहां साफ साफ बोल रहा है फेथ विदाउट वर्क वो डेड है करके। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। हमें मालूम है प्रोटेस्टेंटिज्म, पेंटेकोस्टलिज्म जब बढ़ गया है, फेथ बोल करके मुंह से बोलता है, लेकिन प्रवृत्ति में उनको नहीं दिखाता है गरीबों का मदद करने का। जैसे आप देख लीजिए कितना हॉस्पिटल उन लोगों का है, कितना अनाथालय उनका है, कितना एड्स रोगियों को उन लोग देख रहा है, कितने बुजुर्ग लोगों का सेवा करता है। ये सब कैथोलिक चर्च में मिलेगा उनको नहीं। क्या कारण है? वे लोग प्रवृत्ति में काम
प्रवृत्ति में विश्वास नहीं करते, केवल मुंह में हवा में तीर मारने में विश्वास करने वाले। यहां पर संत पौलुस याकूब उसको जस्टिफाई करने के लिए वो सही तरीका ये है, प्रवृत्ति दिखना चाहिए, विश्वास का प्रवृत्ति दिखना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसके यहाँ पर हम लोगों को धर्मात्मा या अब्राहम की कहानी बोल रहा है और वेश्या राहाब की कहानी बोल रहा है। वे लोग यदि विश्वासी के रूप में वो बच गया है, इसके पीछे का कारण उनकी प्रवृत्ति को देख करके। ये अब्राहम केवल विश्वास करता हूं ये मुंह से नहीं बोला, अपने पुत्र इसहाक को बलि अर्पित करने को कर्म किया, वहां पर वो विश्वासियों का पिता बना। राहाब एक वेश्या है, ईश्वर विश्वासी नहीं है, तब भी वो इस्राएल के ईश्वर पर विश्वास जताने के कारण वो अन्य लोग सब मर रहा है, लेकिन राहाब को वहां बचाया गया। इसके पीछे का कारण है उनकी प्रवृत्ति में ये कर करके दिखाया। इसलिए थॉमस अक्विनस, संत थॉमस अक्विनस ये बताते हैं कि उनके ग्रंथ के अंदर लिखता है कि फेथ को अपने चैरिटी कर्म जो कार्य है उसके द्वारा आपको दिखाना चाहिए, तब आप विश्वासी हैं। यदि हम लोग अध्याय 3 में जाएंगे, अध्याय 3 के अंदर वाक्य 1 से लेकर के 12 तक का वचन जीव का नियंत्रण करने के विषय में है। बहुत ही सुंदर तरीके से जीव के नियंत्रण के विषय में सिखाने वाला व्यक्ति है संत याकूब। यदि हमारे मुंह में एक छोटा सा अंग है जीव, इस पर आपका नियंत्रण नहीं है तो पूरे शरीर पर आपका नियंत्रण नहीं है, ये बोल करके संत याकूब यहां पर सिखाते हैं। एक छोटा सा अंग जरूर है, लेकिन ये पूरे शरीर को नरक में भी डाल सकता है करके, इसलिए जीव का नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। प्रभु ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 12:36 में बोल करके दिया है, तुम्हारे हर एक निकम्मी बातों का लेखा लिया जाएगा। हर एक निकम्मी बात, मुंह से बोलने वाला झूठ, दूसरों के दोषारोपण, गालियां, जो भी है वो मुंह से निकलने वाला आपको नरक लेकर जाने वाला शब्द है। इसीलिए बोल रहा है वो सबका लेखा लिया जाएगा। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2477 के नहीं 77 के अंदर 2477 के अंदर बता करके दे रहा है कि एक दूसरे का जब आदर करेंगे वो प्यार है, उस प्यार में रहेंगे, आप कभी उनकी बुराई नहीं करेगा, जीव से कम गलती होगा। इसलिए एक ही तरीका है, अपने पड़ोसी को प्यार करना शुरू करो, आदर करना शुरू करो। क्रिस्त का प्यार अगर आप देंगे, इससे आप इस प्रकार का बुराई से बच सकता है। अगला एक बहुत मुख्य बात अध्याय 3 के अंदर हम लोगों को जो पढ़ने के लिए मिलता है, वहां हेडिंग डाला है संसार की बुद्धिमानी और ईश्वरीय प्रज्ञा के विषय में। अर्थात जो ईश्वर का जो प्रज्ञा, विजडम फ्रॉम अबव, स्वर्ग का वो ज्ञान, उससे आपको भरने की जरूरत है। यदि दुनियाई विजडम में आप रहेगा, आप ईर्ष्यालु बनेंगे, आप सेल्फिश बनेंगे, आप उदार नहीं बन सकता, आप दूसरों की मदद नहीं कर सकता। लेकिन आप स्वर्ग के ज्ञान से प्राप्त रहेगा, आप पवित्र बनेंगे, आपके मन में शांति रहेगी, आप विनम्र होकर के दूसरों पर दया करने वाला बन सकता है। ये हमें सिखाते हैं। और अध्याय 4 में भी इसी प्रकार संसार की मित्रता के द्वारा आप ईश्वर का शत्रु बन जाएगा, इसीलिए आप लोगों को बचकर रहना है, ये बोल करके दे रहा है। वहां पर पूछता है आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? इसका कारण
यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई कर रहे हैं, पूछ रहा है। इसके बाद बोल करके दे रहा है, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि संसार की जो मित्रता, उसका अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार के बातें, संसार को प्यार कर रहा है, उनके वस्तुओं को प्यार कर रहा है और उसका मित्र बन रहा है, आप ईश्वर का शत्रु बन रहा है, ये बोल करके दे रहा है। उसी प्रकार दूसरों का निंदा कभी नहीं करना चाहिए, और वही जीव का वाला अध्याय 3 से वहां पर भी हम लोगों ने देखा है। हाँ, अध्याय 5 के एक मुख्य बात हमें मालूम होना चाहिए, ये जो अनॉइंटिंग ऑफ द सिक हम लोग एक संस्कार के रूप में देता है, वो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य 14 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यदि आप में से कोई बीमार व्यक्ति है, आप चर्च से पुरोहितों को बुलाओ, वो आकर के आप पर तेल लगाएगा और आपके लिए प्रार्थना करेगा। तेल लगा करके प्रार्थना, यदि आपने पाप किया है वो पाप स्वीकार कर लो, तो आपके लिए जो प्रार्थना कर रहा है वो आपके लिए सिद्ध होगा, आपका चंगाई का कारण होगा। इसलिए अनॉइंटिंग ऑफ द सिक में हम लोगों को मालूम है, यदि वो व्यक्ति पाप स्वीकार के योग्य है तो सबसे पहले पाप स्वीकार किया जाता है, इसके बाद पुरोहित तेल लगा करके उनके लिए प्रार्थना की जाती है, पाप क्षमा, पाप मुक्ति मिल रहा है, वहां पर उनको हीलिंग मिल रहा है और प्रभु का शरीर रक्त को उनको ग्रहण करने के लिए दे रहा है, अर्थात एक पूर्ण चंगाई के लिए ये अनॉइंटिंग ऑफ सिक। कहां से? याकूब का पत्र अध्याय 5 के अंदर इसका वर्णन किया हुआ है। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1511 के अंदर 1511 के अंदर ये जो अनॉइंटिंग ऑफ द सिक का जो रीजन यहाँ पर हम लोगों को यहाँ से मिला है कर उसी प्रकार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर भी, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर भी ईसा मसीह ने अपने शिष्य लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। तब शिष्य लोग जाकर के क्या करते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 12 में, वे चले गए, उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश सुनाया और बहुत से अबदोदों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। देखो, रोगी विलेपन संस्कार ये यहाँ पर, और ईसा मसीह ने भेजा और शिष्य लोगों ने वो कार्य किया, इसलिए उसको एक संस्कार करके बुलाते हैं। तो याकूब का पत्र में मेरे विचार में काफ़ी इम्पोर्टेंट बातों को हम लोगों ने मननचिंतन किया। सबसे पहले इसका डिविजन के विषय में, और अध्याय 1 का जो कयाटिक जो लिखने का जो तरीका, इसके बाद प्रवृत्ति के बगैर विश्वास मृत है, इसके ऊपर ज़्यादा जोर डालता हुआ, और हम लोगों को इसके अंदर जो ईश शास्त्र के रूप में मुख्यतः वही मिल रहा है, विश्वास और प्रवृत्ति। विश्वास और प्रवृत्ति, विश्वास अगर है, प्रवृत्ति से दिखाना है, दिखाने वाला। इसके बाद उसी प्रकार क्रिस्तीय जीवन में धार्मिकता किस प्रकार, यह है प्रेम का धार्मिकता। प्रेम, एक दूसरे को प्रेम करो, प्रेम करेगा तो जीव का दुरुपयोग नहीं करेगा, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेगा, इस प्रकार का जो कार्य आप करना शुरू करेंगे, और सोशल जस्टिस वहां पर रहेगा। और तीसरा पॉइंट के रूप में, ईश शास्त्र के रूप में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एस्कटोलॉजिकल टीचिंग भी इसके अंदर है। संत याकूब अंत्य के विषय में क्रिस्तीय लोग किस प्रकार जीवन जीना है, इस संसार के वस्तुओं के लिए नहीं, ईश्वर के लिए जीना है। जैसे हम लोगों ने अध्याय 4 के अंदर वाक्य 4
आपको पढ़ा था, संत पौलुस साफ साफ बोल रहे, संसार के प्रति जो आपका प्रेम है वो ईश्वर का विरोधी आपको बनाता है, ईश्वर से आप शत्रु बनता है। इस प्रकार आपको यहाँ इस संसार के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग के लिए जीवन जीना है, और उसके लिए आपको सहन करना पड़ेगा। वो एक गिफ्ट है, सहन करना माने एक गिफ्ट प्रभु आपको दे रहा है, सहन करते हुए इस संसार पर विजय प्राप्त करना, ये बोल करके। तो याकूब का पत्र इस प्रकार का मुख्य 3 ईश शास्त्र, सबसे पहले प्रवृत्तियों के द्वारा विश्वास को प्रकट करना, दूसरा ईश शास्त्र क्रिस्तीय धार्मिकता क्या क्या होना चाहिए, जिसमें एक दूसरे को प्यार करना, जीव का नियंत्रण करना, सबों को, गरीबों का सब ध्यान रखना, और एस्कैटोलॉजिकल तीसरा टीचिंग के अंदर संसार का मित्र नहीं ईश्वर का मित्र बनना, ये सब बोल करके। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। संत याकूब ने जिस प्रकार हमें सिखाया उसी प्रकार एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, इसके लिए प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।